हे गाइस, वेलकम टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर आया हूं एक क्रिस्प सा रिव्यू वीडियो फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 25 एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर, जो कि आज 3 मई को हुआ है। लेट मी क्लेरिफाई दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है यहाँ पर मैं पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं पेपर को सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस आ रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर बहुत आसान था लेकिन लेंदी था, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लेंदी नहीं था लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो आई एम हियर टू स्पिल ऑफ द बीन्स। मैंने पूरे पेपर का रिव्यू किया है और मैं क्विकली आपको 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा ये बता दूंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस, लेट मी टेल यू, दिस वीडियो इज नॉट टू ईदर इन्फ्लुएंस यू नॉट टू डीमोटिवेट यू। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो को देखकर डीमोटिवेट होंगे तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी वीडियो को आप एग्जिट करें और वीडियो को आगे बिल्कुल ना देखें। अगर लग रहा है कि आप ट्रूली सुन सकते हैं कि कैसा पेपर था, क्या था, विदाउट अफेक्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट पेपर ऑफ लॉ, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो। यार मैं अगर एक ओवरऑल वर्डिक्ट दूं पेपर का, तो लेट मी गिव यू दैट वर्डिक्ट लेटर ऑन। सर आप अपना फेस क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्योंकि आप सबको पता है मेरी आई में स्पाइडर बाइट हुआ है, जिसके वजह से आंखें थोड़ी डैमेज हुई पड़ी है। इस वजह से मैं ये फेसलेस वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्टिंग विद एमसीक्यूज, दैट इज पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 वाज बेस्ड ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आंसर टिक कर दिया मैंने वहां पे, बहुत ही आसान एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 2 था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का। लेट मी रिमाइंड यू गाइस, अगर आप ट्रिपल ए बुक देखते हैं, मेरी जो बुक है जो हम ऐप की क्लासेस में यूज करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उस बुक के अंदर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑफ ट्रिपल ए बुक। तो ये क्वेश्चन भी हमने वहां पर देखा है। ये वाला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पे था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था। मैं डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, बट ओवरऑल मेरी ओपिनियन में क्वेश्चन अच्छा था। बहुत इजी भी नहीं कहूंगा बट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कहूंगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का क्वेश्चन था। नॉट दैट इजी, बट यस लिटिल बिट ऑन डिफिकल्ट साइड। सेम थिंग गोज विद एमसीक्यू नंबर 7, दैट वाज ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू नंबर 2 जो था, यस ये ट्रूली क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंजिंग था। ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं था और इसको सॉल्व करने के लिए वन हैज टू रीड दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स। और ये मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को टारगेट कर रहा है, जैसे कि AS10, AS9, AS13 पे ये क्वेश्चन जो था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था और इजीली ये क्वेश्चन किया जा सकता है। AS11 का क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। AS19 का क्वेश्चन बहुत आसान था। आई मीन अगर किसी ने भी मेरी AS19 की वीडियो देखी होगी ना, ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो गया होगा। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, तो इफ यू गाइज रिमेंबर, मैंने ये आपको सुपर 30 के समय कहा था कि बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूट का हॉट पिक है, फेवरेट है फॉर एमसीक्यूज, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर। बायबैक पे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन काफी आसान है, इजी है। ईसॉप का यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दिया है, नथिंग न्यू, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर और मेरी बुक के अंदर ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एमसीक्यूज जो है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। 30 मार्क के एमसीक्यूज में से अगर किसी भी बच्चे ने एक रीजनेबल लेवल ऑफ प्रिपरेशन की होगी तो आप 20-25 मार्क्स आराम से ये एमसीक्यूज में ले सकते हैं। कमिंग टू पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, या क्वेश्चन नंबर 2 आई शुड से, जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के क्वेश्चन से स्टार्ट किया। यस मेरी ओपिनियन में क्वेश्चन चैलेंजिंग था, मैं इसको बहुत इजी क्वेश्चन रेट नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1B जो था, ये तो बॉस बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई मीन मुझे याद है सुपर 30 में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया है, ट्रिपल ए बुक में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना था और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो मैं इसको बहुत इजी क्वेश्चन रेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, ओ माय गॉड, 14 मार्क, ट्रस्ट मी गाइस, ये 14 मार्क बोनस के हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का ये जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन बहुत आसान था। अब प्राइमा फेसी हो सकता है एग्जामिनेशन में इसको पढ़ के कुछ लोगों को लगाओ कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपने स्पॉट किया है फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, एंड दिस वुड हैव लिटरली कंफ्यूज हो कि यार ये क्या चीज हो गई, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का एडजस्टमेंट कहाँ से आ गई। ये तो एडजस्टमेंट जो है हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, लेकिन अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करता जाता हूँ, सीए के कोर्स में नथिंग इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्वेश्चन काफी अच्छा था। दिस पार्ट इज रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड दिस इज डिस्क्लोजर पॉइंट, और यहाँ पर ये अकाउंटिंग का पॉइंट है। क्वेश्चन ओवरऑल अच्छा था, इजी था। 14 मार्क का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इफ नॉट कंप्लीट 14 मार्क, यू कैन इजीली गेट 8-9 प्लस मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3A वाज बेस्ड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी गई है और कुछ बहुत ही बेसिक एडजस्टमेंट्स यहाँ पर दी गई है, जिसकी मदद से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये 7 मार्क पूरे
फ्री फंड के मार्क्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3B पे मैं जाता हूँ। AS25 का क्वेश्चन था। यस, मैं एडमिट करूंगा नॉट सो इजी क्वेश्चन, इट कुड हैव बीन अ लिटिल चैलेंजिंग क्वेश्चन। सो चॉइस जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है कि यार कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, अमालगमेशन, माँ कसम मैं बता रहा हूँ, ढंग से प्रैक्टिस किए ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ एज सच मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा। ये ऐसे सिमिलर एडजस्टमेंट्स आ चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सारी एडजस्टमेंट्स एक ही क्वेश्चन में आपको मिल रही है, लेकिन अलग अलग एडजस्टमेंट्स अलग अलग क्वेश्चन से मिली है। तो ये 14 मार्क के क्वेश्चन में अगेन मेरा वर्डिक्ट ये रहेगा, इट्स वेरी इजी टू गेट 8 और 9 प्लस इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ 14 मार्क्स। सो इफ आई बीन अ स्टूडेंट ऑन योर प्लेस तो मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ता था, ना ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 14 मार्क का क्वेश्चन छोड़ता था। आई वुड हैव कंसिडर्ड क्वेश्चन नंबर 3। सेम थिंग हैपेंस विद क्वेश्चन नंबर 5A एंड 5B। यार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इससे हलवा इंस्टीट्यूट क्या पूछेगी। यहाँ पर क्वेश्चन आया कंसोलिडेटेड P&L का, और ये तो क्वेश्चन आता है बॉस कैलकुलेशन ऑफ COC और MI। और यहाँ पर एक सिंपल सिचुएशनल दे दिया है, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड के बेसिस पे। यार अगेन मैं ये कहूंगा 14 मार्क के जो तीनों क्वेश्चन आए हैं, if someone do it properly, consciously, confidently, तो आप easily 6 to 7 marks, 8 marks in each question you can get. So that simply makes your minimum 24 to 27 marks in just these 3 questions. क्वेश्चन नंबर 6A बहुत आसान था, लेकिन यार इसको इतना हल्के में मत लेना, क्योंकि 4 में से 4 नहीं मिलेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6A में जो इंटरनल ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन है बॉस। प्राइमा फेसी पढ़ के लगा सीए फाउंडेशन का डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन एंड में थोड़ा सा ट्विस्ट आईसीआई ने डाला है। क्वेश्चन नंबर 6B जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का क्वेश्चन है, जहां पर कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं तो डिविडेंड डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो वहां पर जो कंडीशंस है वो लगानी है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014 की। क्वेश्चन इजी था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 6C ब्रांच अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, मेथड नंबर 3 का डिपेंडेंट ब्रांच का मेथड नंबर 3 का क्वेश्चन है। फाइनल अकाउंट्स या ट्रेडिंग P&L अकाउंट मेथड यहाँ पे फॉलो करना है। तो अब यार एक कैच है कि यार मुझे क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ना चाहिए या क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ना चाहिए, सबका अपना अपना डिसीजन है। बट मेरा वर्डिक्ट इस पेपर को लेकर ये है कि मेरी ओपिनियन में ये जो पेपर है ये एवरेज पेपर है। बहुत ज्यादा इजी नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कहूंगा। अगर मुझसे डिफिकल्टी रेटिंग मांगी जाए तो ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10, वेयर 0 मीन्स इजी पेपर, 10 मीन्स डिफिकल्ट पेपर, मैं इस पेपर को रेट करूंगा समवेयर अराउंड 7.5 के बीच में। और मैं अगर पिछले पेपर से कंपेयर करूं इमीडिएटली प्रीवियस पेपर ऑफ जनवरी 25, तो मोटा मोटी मुझे वही रेंज में लग रहा है। मैंने जनवरी 25 को भी यही रेटिंग दी थी। रीजनेबल लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत आसान है इस पेपर में 50-55 मार्क्स स्कोर करना। 55 के ऊपर स्कोर करने के लिए अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो नाउ दैट टाइम विल टेल यू। फेल की बात अगर की जाए, फेल मतलब मैं डिफाइन करता हूँ लेस देन 40, तो मेरी ओपिनियन में ना लेस देन 40 अगर किसी को ये पेपर में आना है तो बॉस इसका मतलब है आपके सीरियसली प्रिपरेशन में कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स है। और यही कहना चाहूंगा कि यार एग्जाम्स खत्म होने के बाद ना रेगुलर बैच से, एडवांस्ड अकाउंटिंग की रेगुलर बैच से पूरी पढ़ाई वापस करना फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, सितंबर अटेम्प्ट। फास्ट ट्रैक से काम नहीं बनेगा अगर लेस देन 40 वाली सिचुएशन है तो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर ऑफ लॉ। थैंक यू सो मच।